क्या एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं? क्या हम वोटरों को हमारे नेता इतने बेवकूफ समझते हैं कि वो कुछ भी कहते जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम उसे सच मान लेंगे? क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर होती है? अभी बीएमसी इलेक्शंस आ रहा है और उसके लिए जो कैंपेनिंग है उसकी शुरुआत हुई है। बीजेपी और शिवसेना की कैंपेनिंग में उस दिन देख रहा था, एक साथ वो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और तब एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने मुंबई को 25 सालों तक लूटा है। वो इस बात को कन्वीनियंटली छुपा लेते हैं कि 2022 तक एकनाथ शिंदे उसी शिवसेना का हिस्सा थे जिसकी लीडरशिप उद्धव ठाकरे के पास थी। ऐसे में अगर मुंबई को उन्होंने लूटा तो क्या एकनाथ शिंदे उसमें शामिल नहीं है? एकनाथ शिंदे की ओर से यह भी कहा गया कि बीएमसी में करप्शन होता है। अब जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो लास्ट फैसले लेती है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो यशवंत यादव थे। उनके घर पर बीजेपी की सत्ता में रेड भी पड़ी थी। वो अब एकनाथ शिंदे का हिस्सा है। उनकी पत्नी को तो एकनाथ शिंदे की ओर से टिकट भी दिया गया है। ऐसे में जब वो करप्शन का आरोप लगाते हैं, क्या वो यशवंत यादव से लेकर बाकी स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को भूल जाते हैं? एकनाथ शिंदे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे के सबसे बड़े अनुयायी कहते हैं और वो कहते हैं कि 25 सालों से बीएमसी ने इस शहर को लूटा है, जबकि 2012 तक तो बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे। उनकी देख रेख में बीएमसी को चलाया जा रहा था। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं? केवल एकनाथ शिंदे की बात क्यों करें? बीजेपी की ओर से लगातार कहा जाता है कि 25 साल से मुंबई में कुछ नहीं हुआ, शिवसेना ने कुछ नहीं किया, मुंबई को लूटा गया। अरे लेकिन इन 25 सालों में से 20 सालों तक आप शिवसेना के साथ ही तो सत्ता में थे। कभी उप महापौर से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक बीजेपी के भी तो नेता उसमें मौजूद थे। ऐसे में अगर मुंबई को लूटा गया तो केवल आरोप उद्धव ठाकरे पर क्यों लगाया जा रहा है? क्या आप सभी लोग इसमें शामिल नहीं है? आप किसके भी वोटर हो सकते हैं, आप किसे भी वोट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम सच्चे और असली मुद्दों पर वोट दें। नेताओं की ओर से जो आपके कमजोर याददाश्त का इस्तेमाल कर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, अपना कीमती वोट देते समय ऐसे बेहुदा और झूठी बातों या अधूरी बातों पर कम से कम आप विश्वास ना करें।